सवाल और मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह नेताजी जो हैं, वो उनके लिए कहा जाता था कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हैं। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है कि वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। तो आप क्या भविष्य में देखना चाहते हैं कि अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल, वो हमारे नेता हैं, हम लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो दिन देखना चाहते हैं अपने सामने, कब वो दिन आएगा जब अखिलेश यादव जी दिल्ली की कुर्सी बैठे होंगे। तो सुना आपने, ये हैं हमारे सहयोगी काशिफ अली, जिन्होंने सपा नेता अनिरुद्ध चंदेल से लगभग बीते साल 5 महीने पहले बात की थी कई सियासी बातों को लेकर, और तब अनिरुद्ध चंदेल ने बयान दिया था कि उनके नेता अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने के बिल्कुल पक्के दावेदार हो सकते हैं। और ऐसे में अब उनका ये बयान कहीं ना कहीं सियासी सरजमी पर या जमीनी धरातल पर बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPR 9 न्यूज़। जी हां, सटीक इसलिए साबित होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर अनुराग यादव ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पोस्टर लगाए हैं। उस पोस्टर में जो बातें कही हैं वो बातें मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि आखिर उसमें क्या कुछ लिखा है। इसमें लिखा है, देश में प्रदेश में विश्वास है अखिलेश में, चाहिए देश को नया प्रधानमंत्री, डॉक्टर अनुराग यादव, 58 लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती। ये मैंने आपको पूरा पोस्टर दिखाया, बताया है कि क्या क्या है इसमें। एक तरफ अनुराग यादव की फोटो है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं और ठीक अनुराग यादव के ऊपर हैं मुलायम सिंह यादव। तो ऐसे में जिस तरह से अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री पद को लेकर अब कहीं ना कहीं बातें खुलकर सामने आने लगी हैं, क्योंकि बीती 12 जनवरी को जब मायावती और अखिलेश ने मिलकर लगभग 25 सालों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सवालों का जवाब दिया, तो उसी दौरान एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से पूछा था कि आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए कहा था, आप जानते हैं मैं किसे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं, प्रधानमंत्री तो यूपी से होगा। लेकिन मायावती का उन्होंने खुले तौर पर नाम नहीं लिया था, लेकिन मायावती को यह लगा कि उनके बारे में बात करें, इसलिए वो भी बहुत जोरों से हंसने लग गई थी। लेकिन अब अनुराग यादव का ये पोस्टर जिस तरह से सामने आया है, जबकि पता है सपा बसपा का अलायंस किस बलबूते हुआ है। मायावती 2022 में अखिलेश यादव को CM बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं कोशिशें करती हुई नजर आएंगी। तो वहीं प्रधानमंत्री की अगर दावेदार मायावती बनती हैं महागठबंधन में, तो निस्संदेह अखिलेश उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसे में डॉक्टर अनुराग यादव का ये पोस्टर क्या बयां कर रहा है, क्या बसपा को खटक नहीं सकता है ये पोस्टर? और इसके अलावा अखिलेश यादव को PM कैंडिडेट के तौर पर पेश करना सीख है आप, वो आपके नेता हैं तो जाहिर सी बात है। लेकिन मुलायम सिंह का क्या होगा फिर? मुलायम सिंह भी तो ख्वाहिशमंद थे और हैं PM बनने के लिए। एक तरफ उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी ले लिया बेटे ने, अब PM भी नहीं बनने देना चाहते कि कैसी सियासत है। और वहीं अब मायावती का क्या रिएक्शन होगा, बसपा का क्या रिएक्शन होगा अखिलेश यादव को लेकर, सभी सवालों के जवाब देंगे एडिटोरियल हेड एडवी नमन सर आपका बहुत स्वागत है। ये जो पोस्टर लगाया गया है डॉक्टर अनुराग यादव की तरफ से लखनऊ में, क्या किस बात की गवाही दे रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से आपने शुरुआत में जो बाइट दिखाई है, दरअसल उस चर्चा में मैं भी मौजूद था वहीं पर, और अनिरुद्ध चंदेल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोई भी दावेदार हो, लेकिन मेरे दावेदार जो हैं अखिलेश यादव हैं। यानी कि बड़ा स्पष्ट तभी से वो थे दावेदारी को लेकर। और हालांकि जब गठबंधन बना तो ऐसा लगा कि इसका चेहरा कौन होगा। मुझे याद है एक प्रोग्राम में आप लगातार मुझसे इस सवाल पर सवाल किए जा रही थी कि इनका नेता कौन, इनका नेता कौन है, आप मुझे बताइए। तो देखिए गायत्री जी, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था गठबंधन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं किसी चीज़ का, और देखिए वही होता हुआ नजर आ रहा है। जिन मायावती को हम लोग मान के चल रहे थे कि ये शायद PM पद की दावेदार होंगी, अखिलेश यादव शायद CM पद के लिए चुनाव लड़ेंगे 2022 में यूपी से, लेकिन देखिए होता हुआ कुछ और ही नजर आ रहा है। अनुराग यादव का जिस तरह से पोस्टरबाजी करके ये बताना, ये संदेश देना कि अखिलेश यादव भी ज़रा भी पीछे नहीं है दावेदारी को लेकर, अब ये कलई खुलती हुई नज़र आ रही है। मुझे याद है बीबी जब कोलकाता में 20-22 दल साथ बैठे थे, उसमें तमाम दल के बड़े बड़े नेता थे, मोदी को लेकर तमाम बातें कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी चर्चा ये नहीं हुई थी कि आखिर इस दल का नेता कौन होगा या PM पद का चेहरा कौन होगा। उसमें भी लगातार ये बातें कही जाती रही कि ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है, हम जो इसके फैसले करते हैं वो बहुमत आने के बाद करेंगे। एक फैसला हम इस पे जो फैसला है वो बहुमत या जो मैंडेट है उसके आने के बाद करेंगे। लेकिन अब देखिए जरा जिस तरह से पोस्टर लगा है, और ठीक एन वक्त चुनाव से 2.5 महीने का वक्त रह गया, ऐसे में आप बताना ये चाहते हैं कि अगर मौका लगा तो जरूर अखिलेश यादव भी छोड़ेंगे नहीं इस पद की दावेदारी का मौका। तो बिल्कुल ये अब अपने आप में एक अलग तरह का विषय हो सकता है। मायावती इस पर क्या पलटवार करती हैं, या कांग्रेस पर क्या कहती है, या ममता बनर्जी इसको लेकर किस तरह से रुख अपनाती हैं, या तेजस्वी यादव इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि कुनबा बड़ा है। अब कुनबा बड़ा है तो लोगों की मंशा जाहिर बात है कि छोटी नहीं होंगी, बड़ी होंगी। तो ये बड़ी बात है। अमित शाह ने खुद भी, मुझे सुन रहा था अमित शाह को कि जिस मंच पे की वो बात कर इशारा कर रहे थे, वहां पर 9-10 चेहरे ऐसे थे जो PM पद के दावेदार थे, आखिर उनमें दावेदार कौन है। और देखिए उनकी बात सच साबित होती है, कहने
होने की नजर आ रही है, जिससे अब अखिलेश का नाम निकल कर सामने आया है, कल मायावती का निकल कर आएगा, परसों ममता का। तो यानी कि ये जो इस नीति है मेरे ख्याल से उतनी तर्क संगत नहीं है, उतना लंबा चलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी से माहौल जो है वो अब बिगड़ना मेरे ख्याल से शुरुआत जी। लेकिन पोस्टर में लिखा है कि देश में प्रदेश में विश्वास है अखिलेश में, ये किस बलबूते कह सकते हैं अनुराग यादव समाजवादी पार्टी के देश प्रदेश में अखिलेश को यादव को लेकर ही विश्वास है? गायत्री जी बिल्कुल, ये अपने आप में अलग तरह की बात है। देखिए अगर इतना विश्वास है तो आप 80 सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगर इतना विश्वास आपको हाँ बिल्कुल अपने नेता पर इतना विश्वास है, और मैं तो ये कहूंगा जब फूलपुर कैराना और जब गोरखपुर की सीट आप जीतते हैं तो वो भी आप गठबंधन से जीतते हैं। अगर विश्वास था तो आप अकेले क्यों नहीं लड़े वहां पर? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इसकी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे मायने हो सकते हैं, लेकिन देखिए गायत्री जी हम गठबंधन की लगातार बातें कर रहे हैं कि गठबंधन, और मैं लगातार आपसे और आप भी लगातार ये बातें करते रहे हैं कि देखिए क्या गठबंधन ये मजबूत है, क्या ये 10 साल तक टिकाऊ गठबंधन है, क्या 5 साल तक टिकाऊ गठबंधन है, क्या अगर स्वार्थ नजर आया तो क्या नहीं जाएंगे किसी और दल में? ये तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अब जो मंशाएं थी दिलों में, जो ख्वाहिश अपने दफन है वो निकल कर सामने आ रही है। और अगर उसका इस तरह से पोस्टरबाजी होगी, इस तरह से सरेआम अगर बातें कही जाएंगी तो जाहिर बात है गठबंधन में जरूर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। गठबंधन में फर्क पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा। और ये अचानक से कहीं ट्विस्ट आ गया, जैसे शोज में ट्विस्ट आते हैं वैसे ही अब राजनीति में ट्विस्ट आ रहे, ट्विस्ट आने बनते भी, लेकिन अखिलेश यादव की पीएम पद की दावेदारी को लेकर ये बात समझ में नहीं आई। एक तरफ अगर मुलायम सिंह का जिक्र किया जाए तो देखिए किस तरह से अखिलेश यादव अब कमांड पूरी संभाल रहे हैं। अनुराग यादव जैसे छोटे ही नेता कहे जाएंगे एक तरह से, लेकिन देखिए उन्होंने मुलायम सिंह को दरकिनार करते सीधे अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का दावेदार बता दिया। मतलब पार्टी के अंदर भी मुलायम सिंह की पूछ ना के बराबर हो रही है। अब तक यही बात सुनने को आई कि नेताजी हमारे सब सर्वोपरि हैं, उनको ही हम मानते हैं, उन्हीं के बैनर तले उन्हीं के नाम के नीचे के बाद हमारे सबके नाम आते हैं। लेकिन देखिए वो नाम भी कहीं ना कहीं दरकिनार होता हुआ नजर आ रहा है। 80-81 साल उनकी उम्र है, पार्टी के लिए करीबन 30-40 साल उन्होंने दिए, जमीन से उठाकर एक मैं कहूँगा कि आसमान तक लेके गए पूरी पार्टी को, और बड़े बड़े उन्होंने पदों पर भी काम किया, तो बड़ा उनका राजनीतिक करियर रहा है, बड़े उनकी रही है दौर की बात करें तो। लेकिन हाँ जिस तरह से अभी फिलहाल का माहौल नजर आ रहा है उसमें तो पूरी तरह से भाई की तरफ से भी और बेटे की तरफ से भी मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से नदारद नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं तकलीफ जरूर होगा। यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव खुलकर मीडिया में नहीं आ रहे। देखा जाए तो मुलायम सिंह के चाहने वाले तो यही सोचेंगे ना, समर्थक की एक तरफ तो आपने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनने दिया, अब वो एक बुजुर्ग होने के नाते पीएम पद की तो उनकी ख्वाहिश है। एकदम आडवाणी जैसा हाल हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे आडवाणी जी का हाल तो बीजेपी के लोगों ने किया, लेकिन यहाँ पे तो खुद उनका बेटा ही हाल कर रहा है। एक कहावत है कि राम मिली ना माया। देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि क्या शिवपाल के खेमे में जाएंगे मुलायम सिंह यादव, लेकिन देखिए उन्होंने अपने बेटे के साथ रहना उचित समझा, और जो उनके द्वारा कई बार बुलाया भी गया वहां पर नहीं गए, गए भी तो वहां पर जाकर भी सपा की ही बात उन्होंने की, तो यानी कि बेटे के प्रति उनका लगाव जो था वो नजर आया। लेकिन बेटे ने क्या किया, बेटे ने उनको एकदम से सिर्फ एक चेयरपर्सन बनाकर बैठा दिया, यूं कहें कि पूरी तरह से सत्ता की जो कमान है, सत्ता की चाबी जो अपने हाथ में ले ली है, और उनको अब ये लगने लगा है कि मैं पार्टी में सर्वोपरि हूं, जो फैसला करूंगा मैं करूंगा, और उसी तरह से पोस्टर लगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता कि ये अखिलेश यादव की सहमति से लगे होंगे, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो लोग साथ में काम कर रहे हैं, बाकी वो ये बताना चाहते हैं कि मुलायम सिंह का दौर खत्म हो गया। अगर इस पार्टी से कोई दावेदार है तो वो अखिलेश यादव है। सर नेता तो कार्यकर्ता समर्थकों को बलबूते ही होता है। अखिलेश यादव बने हैं तो इसमें कार्यकर्ता समर्थकों का सबसे बड़ा हाथ है, और समर्थक कार्यकर्ता ही अखिलेश यादव को पीएम बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मायावती अब क्या करेंगे। मायावती के साथ जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट की बात की थी कि आप प्रधानमंत्री बनाने में मैं आपका समर्थन करूंगा, मुख्यमंत्री बनाने में मेरा समर्थन करना, लेकिन देखिए यहाँ पर लोकसभा चुनाव अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, प्रधानमंत्री के लिए अखिलेश यादव का नाम सामने से, क्या मायावती को नहीं खटक सकता ये काम? बिल्कुल जिस तरह का मामला सामने आया गायत्री जी, हालांकि भले ही इसको नेशनल मीडिया उतनी तवज्जो ना दे, लेकिन देखिए मामला छोटा नहीं है। संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले भविष्य में दोनों पार्टियां, दोनों जो धड़े हैं वो अलग हो सकते हैं, अपनी मंशाएं पूरी कर सकते हैं। इसका साफ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई ट्वीट सपा की तरफ से भी नहीं किया गया इसको लेकर। मायावती अखिलेश के सामने पास नहीं गई थी, अखिलेश यादव खुद गए थे। अखिलेश यादव ने ही कहा था कि मायावती का साथ पाने के लिए 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर कर रहेंगे। अब ऐसे में जिस तरह से पीएम पद की दावेदारी को लेकर अखिलेश का नाम सामने आया है और उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ऐसा लगातार कह रहे हैं, तो ऐसे में मायावती वैसे भी राजनीतिक परिपक्व एक लेडी कही जाती हैं, चतुरता उनके अंदर बहुत कूट कर भरी है। शिवपाल सिंह यादव लगातार कहते हैं कि वो कब धोखा दे जाए कोई जानता नहीं है, बहुत सी बातें उनके बारे में शिवपाल सिंह यादव कह चुके हैं और कहते रहते हैं। अब ऐसे में पीएम पद को लेकर अखिलेश का नाम सामने आना, क्या लगता है कि अखिलेश यादव चालाकी कर रहे हैं मायावती से? मुझे तो ये नजर आ रहा है, जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे
मायावती के साथ में बैठकर, तो ये कह रहे थे कि बुआ का अपमान भतीजे का अपमान, बुआ का सम्मान भतीजे का सम्मान। अब इससे क्या जो हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है, देखिए धोखे वाली बात कर रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं राजनीति में वो पूरी होती हैं, और धोखा क्या है इसमें। अमूमन हमने देखा गठबंधन की जो गांठ है वो खुलती हुई नजर आ जाती है। उपेंद्र कुशवाहा का ताजा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं नजर आता है। अनुप्रिया पटेल लगातार बीजेपी नाराज खफा चल रही है, शिवसेना लगातार खफा चले, अकाली दल को लगातार लेकर बातें होती रही, जेडीयू को लेकर भी। तो ये बहुत सारे मामले हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से गठबंधन ने अभी गया है नहीं चुनाव में, उससे पहले इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो जाहिर बात है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी पौधे को लगाया है, अभी पौधे में फल भी नहीं आ रहे हैं और आपने पौधे को खाने का काम कर दिया। मैं और भी एंगल ढूंढ रहा हूं इसमें गायत्री, जिस तरह से प्रियंका गांधी का निकल कर आना और जिस तरह से तुरंत सपा का इस तरह से पोस्टरबाजी करना, ये कहीं ना कहीं हताशा का कदम भी हो सकता है। और ये बता सकता है कि अगर गठबंधन की जरूरत पड़ी, आपको सीटों की जरूरत पड़ी, तो वहां पर सपा आपके लिए खड़ी है। क्योंकि इस तरह की महत्वाकांक्षा का निकल कर आना कहीं ना कहीं जो चुनावी सत्ता पाने का जो एक हम कहते हैं महत्वाकांक्षा होती है, वो नजर कहीं ना कहीं आ रही है। फिलहाल सर ये तो टीजर नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये टीजर ट्रेलर और फिल्म में लोकसभा चुनाव से पहले ही दिखने लग गया, तो ऐसे में क्या हम ये नहीं कह सकते मायावती फिर फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगी? देखिए बिल्कुल बहुत सारी बातें इसमें होने बाकी हैं अभी, क्योंकि देखिए दो दल हैं, दो सोच हैं, दो अलग अलग कुनबे हैं, दो अलग अलग गढ़ हैं, दो अलग गुट हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अगर इनकी सोच अगर यहीं पे कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये कश्ती कितनी आगे जाएगी, मेरे ख्याल से इसको लेकर संभावना जताई जा सकती है। कोई जानता है कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है। खुद की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा प्रबल होती हैं। ऐसे में खुद आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो मिले, और कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है। तो हो सकता है उसी का कहीं ना कहीं एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं को बिठाकर अगर पूछा जाए कि मायावती और अखिलेश में किसको पीएम पद के लिए देखना चाहेंगे, तो शायद उस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब गठजोड़ और गठबंधन कोई मैटर नहीं रखेगा। गायत्री जी, मैं और इसको एक नजर से और भी आप देखने की कोशिश करिए कि 38 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और पीएम पद का आप दम भर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी और बहुत ही अभी शुरुआती स्थिति में अगर ये सब चीजें तय होने लगी, इसका मतलब समझिए कि आगे की राह आसान नहीं है। क्योंकि आपके सामने अखिलेश के लिए साबित होगा, मायावती के लिए नहीं। क्योंकि आगे आपके सामने कांग्रेस और बीजेपी भी खड़ी हैं, जो पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह मजबूत है। ऐसे में आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से एक खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं आने वाले दिनों में इसके और घातक परिणाम सामने ना आए। क्योंकि अगर अखिलेश ने सामने आकर इसका खंडन नहीं किया, तो हो सकता है मायावती की तरफ से भी इस तरह की पोस्टरबाजी हो। जी, मायावती की तरफ से भी इस तरह की पोस्टरबाजी हो। निस्संदेह इस पोस्टरबाजी ने कहीं ना कहीं अब कयासों को तो जन्म दे दिया है, और अखिलेश यादव के इस बयान को भी कोड कर दिया है, जो उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप जानते हैं कि मैं किसको पीएम देखना चाहता हूं, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से पीएम होगा, लेकिन बनेगा कौन ये नहीं बताया था। यानी कि पूरी तरह से बात साबित हो रही है कि अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चतुरता दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वो बुआ जी से चतुरता दिखा रहे मायावती से। और ऐसे में जो पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो गया प्रधानमंत्री पद को लेकर, वो लगातार अब शायद बहुत ज्यादा पेचीदगी पैदा करने वाला है उत्तर प्रदेश में। सही कहा सर ने, एक तरफ प्रियंका गांधी, एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में अब कहीं ना कहीं नजर आने लगी है उत्तर प्रदेश में। वहीं एसपी बीएसपी में अब प्रधानमंत्री पद को लेकर वाकई कहीं ना कहीं मायावती को ये चीजें खटक सकती हैं, और बहुत जल्द अखिलेश यादव को इस बात का खंडन करना पड़ेगा, नहीं तो शायद गठबंधन का भविष्य कुछ और ही नजर आ सकता है लोकसभा चुनाव से पहले। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में ये था मुद्दा। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।